हारून रशीद उसकी जो है राजधानी, उसकी जो हुकूमत थी वो खुरासान में थी। खुरासान एक पूरा सूबा था बहुत बड़ा, अपने आप में एक पूरा जो है क्या कहता राज्य था। जब वो मर गया तो उसके दो बेटे थे, अमीन और मामून। अमीन जो थोड़ा कमजोर था, मामून सियासत के एतबार से जो है बहुत ज्यादा चालाक, होशियार और सियासत में ताकतवर। उसने फौरन जो है हुकूमत अपने हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद उसने जो जानकार लोग थे, सियासी लोग, उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा रिसर्च करो कि मेरी हुकूमत को, देखिए मैं वहां से शुरू किया हूँ, यहाँ लाऊंगा, फिट करूंगा, मेरी हुकूमत को किन किन लोगों से खतरा है। सब ने सर्च वर्च करके पूरा जो है जुस्तजू और तलाश करने के बाद कहा देखो 3 लोगों से खतरा है, एक पब्लिक से, दूसरे इमाम रजा से और तीसरे भाई तुम्हारे भाई मोहम्मद अमीन से। 3 लोगों से तुम्हारी हुकूमत को खतरा है। पब्लिक से खतरा है तो वो तो तुम्हारे पास असलहा है, पैसा है, सब कुछ है, वो तो 2 मिनट का काम है, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तुम्हारा भाई मोहम्मद अमीन, उससे खतरा है इमाम रजा से। उसने कहा मोहम्मद अमीन का मसला नहीं, वो कुछ दिन में तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा, उसका काम तमाम कर दूंगा, मरवा दूंगा। बचे इमाम रजा को आसानी से नहीं मार सकता हूं, इमाम रजा को आसानी से नहीं मारा जा सकता। क्या किया जाए फिर इमाम रजा को कि हमारी हुकूमत के खिलाफ खड़े न, इनको एक ऐसी कुर्सी दे दी जाए कि उसी में खुश होकर मगन होकर रह जाए, हमारी हुकूमत के खिलाफ खड़े ही नहीं होंगे। एक दूसरी बात, जो अलवी ग्रुप के लोग हैं मैं उनको बता सकूंगा कि हमारी हुकूमत को इमाम रजा की तायद मिल चुकी है, इमाम रजा हमारी हुकूमत के वो हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत गलत नहीं। उसने कहा आप बादशाह बन जाए। इमाम ने कहा मुझे बादशाह की जरूरत नहीं, मैं चाहे फर्श पे बैठूं चाहे अर्श पे बैठूं, मैं इमाम हूं, अल्लाह की तरफ से मुझे बनाएगा। मुझे तख्त मिलेगा तब भी मैं इमाम हूं, नहीं मिलेगा तब भी मैं इमाम ही रहूंगा, मेरी फजीलत में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन राजा कबूल नहीं किया। जब बहुत उसने देखा कि कबूल नहीं किया तो कहा वली अहद जो यानी मंत्री। इमाम ने कहा वो भी मैं कबूल नहीं करूंगा। आखिर में उसने कहा अगर कबूल नहीं करते हैं तो फिर मेरे मुकाबले के लिए तैयार हो जाए और कत्ल के लिए आमादा हो जाए। एक तो ये, दूसरी बात ये कि उसने अलवी जो लोग थे उनसे कहा देखिए मैं जो है उनको हुकूमत दे रहा हूं लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे कबूल करने। इधर से ये जो पब्लिक ग्रुप था इनको ये दिखा रहा था और उधर से इमाम को, इमाम ने मजबूर होकर ऐसे कबूल नहीं किया। जैसे इमाम हसन मुश्तबा ने कुछ शर्त अपनी तरफ से लगाई थी, ऐसे इमाम ने कहा अगर ये मेरी शर्त मानते हो तो मैं हुकूमत का मंत्री बन सकता हूं, वरना वली अहद नहीं बनूंगा। उसने कबूल किया, इमाम ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने कुछ खास सिपाहियों को भेजा कि जाओ और इमाम को लेके आओ ताकि मैं बता सकूं कि पूरे इज्जत और एहतराम के साथ हमने इमाम को बुलाया। इमाम कहाँ पे थे? मदीने में। इमाम रज़ा इस्लाम कहाँ थे? मदीने में। मदीने से इमाम चले, कहाँ पहुंचे? मदीने से बसरा, बसरा इराक में, बसरे से अहवाज, ईरान और इराक का बॉर्डर है, ईरान में अहवाज है। उसके बाद नीशापुर, और नीशापुर से होते हुए इमाम कहाँ पहुंचे? मरो में। राजधानी हारून रशीद की और मामून रशीद की जो थी वो कहाँ थी? मरो में थी। मर इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में, जो ईरान के बाहर एक छोटा सा मुल्क है। जैसे हमारा दिल्ली राजधानी हमारी है, ऐसे ही मामून की राजधानी का नाम है मर। मरो में जाना था इमाम को, और इमाम वहां गए और उसके बाद वली अहद बने। सबने आकर इमाम के हाथ पर बैत की। इमाम ने कहा था एक शर्त मेरी ये है कि मैं तख्त वक्त पर नहीं बैठूंगा, मुझे एक ऐसी जगह बिठाया जाए जहाँ पे सारे लोग आके मुझसे मिल सकें। न मुझे गार्ड चाहिए, न मुझे वो चाहिए कि 10 लोग जो है क्या कहते हैं इजाजत ले तब मुझसे मिले। जहाँ सब लोग मिल सके मैं वहीं पर बैठना चाहता हूँ। अब सवाल ये कि इमाम तो आए थे, कहाँ गए? मर में। यहाँ कैसे पहुंच गए? जनाजा तो यहाँ है, कब्र तो यहाँ है, ये कोई नहीं बताता। यही आपको जो है सुनना है, और ये बताने के लिए इतनी देर मैंने आपको जहमत दी। ये आप यहाँ जहाँ मौजूद हैं यहीं से निकलेंगे, बगल में एक गली है उसका नाम है नौगान। यहाँ बगल में एक गली है, आगे जाके होटल से निकलिए, आगे जाइए, आगे जाकर पूछिए किसी से, एक गली है उसका नाम है नौगान।
नौगान गली वो है कि जहाँ पर हुकूमती इमारतें बनी हुई थी, यहाँ पर जो हुकूमती लेवल के लोग थे, मंत्री संतरी और उनके जो पीए वगैरह, वो जब कहीं से आके इस शहर में आते तो यहीं पर आके ठहरते थे। सुने मुन्ना भाई, यहीं पर आकर वो लोग ठहरते थे। यहाँ हुकूमती बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कार्यालय जिसको कहेंगे वो बना हुआ था। मामून का बाप हारून रशीद जब इस दुनिया से वासिले जहन्नम हुआ तो उसको लाकर यहां पे दफन किया गया, इसी मकाम पर। ये जो पूरा रोजा देख रहे, इसकी हिस्ट्री सुने। ये रोजा पूरा जितनी जमीन है ये वली हमीद इब्ने कुहतबा की जमीन थी। इमाम जब मर से चलकर यहां पर आए तो आपको बताऊं यूं, खुरासान एक पूरा स्टेट था, उसके अंदर खुरासान के अंदर एक जगह थी सरख्स के अंदर एक महल्ला था मशहद, उसी का नाम एक महल्ला था मशहद। इमाम आके यहीं पर ठहरे, मामून और ये सब आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, और इमाम को असली मकसद था जहर देना, लेकिन वहां नहीं, यहाँ पर आए और फिर इमाम को जहर दिया गया। जहर देने के बाद जनाजा इसने कहा कि वहीं दफन कराया जाए जहाँ मेरे बाप दफन, ताकि किसी को खबर ना हो, सबको लगे कि मैं बड़े एहतराम के साथ, इज्जत के साथ वहीं दफन करवा रहा हूँ जहाँ पर मेरे बाप दफन, यानी उतना ही एहतराम मैं कर रहा हूँ। इमाम यहाँ पहुंचने के बाद वलीद इब्ने हमीद इब्ने कुहतबा को बुलाया, कहा कि बाग बेचोगे? उसने कहा खरीद लीजिए। इमाम ने कहा ठीक है, कितने में बेचा? उसने कहा इतने में। इमाम ने खरीद लिया। और उसके बाद अपने गुलाम को दिया, कहा जाके इसके बाग में जो है बहुत सारी जो है दरख्त लगे, उसको काट दो। वो आया शाम तक, जो काट सकता था उसने काटा। रात में वो सोया, सुबह उठा, कहा नहीं मैंने सस्ते में बेच दिया। आया मौला के पास, कहा मैंने सस्ते में बेच दिया, मुझे मेरा जो है मेरी जमीन वापस दो। कहा ले लो, जाओ, कोई बात नहीं, अगर तुमको लग रहा है कि मैं धोखा कर रहा हूँ ले लो, मैंने जबरदस्ती तो ली नहीं, जो तुमने बताया वो कीमत दी। अब जब वो आया तो देखा पेड़ तो कटे, उसने कहा अब तो अगर वापस लेता हूँ तब तो और नुकसान हो जाएगा, सारे पेड़ तो कट गए। उसने कहा नहीं रहने दीजिए भाई, मुझे वापस नहीं चाहिए आपकी जमीन। अब ये जमीन इमाम ने खुद अपने पैसों की खरीदी है। ये जमीन इमाम ने खुद अपने पैसों की खरीदी है, किसी दूसरे की जमीन पर नहीं है कि मामून का एहसान हो कि मामून ने यहाँ दफन करवा दिया, जो है चूंकि उसके बाप दफन थे लिहाजा इमाम को दफन करवा दिया, मामून की जमीन पर इमाम दफन। इमाम ने खुद अपने पैसों की जमीन खरीदी। एक और जरा ब्रैकेट में, यानी यहाँ पर रुकता हूँ, करबला से आप हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में करबला की जमीन 80,000 दीनार में खरीदा था। कितने दीनार में मुन्ना भाई? 80,000 दीनार में करबला की जमीन खरीदी। कब? सन 61 हिजरी में। आज चल रहा है 1445 हिजरी। 1445 हिजरी में जाके जो लोग जो है क्या अनएक्सपेक्टेड है, जुड़ नहीं पाई, जाके आप जो है क्या कहते हैं उसका दीनार का काउंट करिए कितना मिलियन डॉलर बनेगा। बिल्कुल। मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ। आप मजलिस बहुत सुनते हैं, लेकिन चैलेंज मैं बेराब कर रहा हूँ, कभी आप ये नहीं सुनेंगे, इस पर गौर कीजिए मैं जो बता रहा हूँ। और वो ये है कि 80,000 दीनार में इमाम ने उस वक्त बनी असद से खरीदा जब न वहाँ पानी का इंतजाम था, न कोई खेती होती थी, बेआब गिया जमीन थी, न कुछ उगता था, न कुछ पैदा होता था, न खेती का कोई इम्कान था। इतनी महंगी इमाम ने क्यों खरीदी थी? 80,000 दीनार सन 61 हिजरी में बहुत हो गया भाई, 1-2 रुपया नहीं, 80 मिलियन 80 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन में ऊपर। और इमाम ने उस वक्त जो है इतने महंगे में क्यों खरीदी? लेकिन ये आपको पता कब चलेगा ना, जब आप धीरे से और सही से मजलिस को सुनेंगे। इमाम ने उसके बाद क्या कहा? खरीदने के बाद ये नहीं कहा कि इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बट फरमाया 3 काम जरूर बड़ी असद वालों करना। एक तो मेरी शहादत के बाद मेरे लाशे को दफन कर देना, दूसरा जब मेरा कोई ज़ायरा है 3 दिन तक उसे मेहमान रखना। ये इमाम के जुमले, 3 दिन तक उसे मेहमान रखना। यानी क्या मतलब? इमाम ने, मेरे अजीजों मामू, इमाम ने, आज हम लोग इमाम के लिए गिरिया करते हैं, इमाम ने मरने से पहले, शहादत से पहले आपके जाने का और रहने का इंतजाम करबला में किया। सन 61 हिजरी में इमाम ने ये इंतजाम किया, तब ये 80,000 दीनार में खरीदा, वरना वो 80,000 दीनार की जमीन नहीं थी।
तो मासूमीन किसी दूसरे के उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी खरीदी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी वो ज़मीन खरीदी। और उसके बाद जो है जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो यहाँ जो है औरतों ने कहा अपने अपने शौहरों से कि हम तुम्हारा महर माफ़ करते, हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि हमें इमाम के जनाजे में शरीक हो जाए। आज भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत आखिर सफ़र में होता है। 28 को रसूल खुदा इमाम हसन मुश्तबा की शहादत है और यहाँ के तारीख के मुताबिक या 29 या 30 आखिर सफ़र की रवायत है। अगर 29 का महीना हुआ तो 29 तारीख को, अगर 30 का महीना हुआ तो 30 तारीख को इमाम रज़ा की शहादत है। यहाँ से जुलूस निकलता है सिर्फ औरतों को, काला एकदम पूरा, तमाम कम से कम 5-6 हजार 8,000 औरतों के कांधों पर एक ताबूत होता है और हाथों में पूरा काला काला ड्रोन से जो शूट किया जाता है पूरा ब्लैक वो निकलता है और इमाम के वहां से निकलता है और इमाम के रोजे तक वो औरतें बाकायदा तौर पर इमाम की शहादत के दिन आती हैं। यहाँ इमाम के हरम तक आकर यहीं पर पुरसा देती है। आपको बताऊं कि एक मुख्तसर मैंने किया है तो मैंने आपको बताया, वरना तो मैं अगर कहूँ तो घंटे 1.5 घंटे लगेंगे मुझे बयान करने, लेकिन बहुत मुख्तसर में और बहुत वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया कि इमाम मदीने से कैसे चले, यहाँ पर कैसे बने। तो तकरीबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मदीने से लेकर यहाँ तक जहाँ कदमगाह आप गए हैं, ऐसे ही 51 जगहों पर कदमों के निशान हैं। उसी निशापुर में एक और भी था जहाँ आप लोग जा नहीं पाए। 51 जगह कदमों के निशान हैं। और उसके बाद एक और जगह में इशारा कर देता हूँ, आप लोग फातिहा पढ़ दे कम से कम। यहाँ था यही 7 किलोमीटर दूर पर बाहर जो है मशहद से एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साहबी ख्वाजा अबा सल्त हरबी के जो अफगानिस्तान हिरात के रहने वाले थे, इमाम के साथ साथ आए थे और इमाम की शहादत के बाद वो शहीद हुए। वो बयान करते हैं कि इमाम ने जब जाले दरबार में तो इमाम ने कहा था कि मैं जो है अगर देखना कि मैं सर को झुकाए हुए अपनी उल्टी रिदा ओढ़े हुए आ रहा हूँ तो समझ ना जाना कि खुदा से मिलने का मेरे वक्त करीब आ गया। कहते कि मैं दरवाजे पर खड़ा था, देखा इमाम आ रहे, उसके बाद जो है मैं समझ गया कि इमाम को जहर दिया जा चुका है। उसके बाद जो जुमला है, कहते कि इमाम ने कहा कि दरवाजे मुझे घर में लिटा दो, लिटा दिया गया। इमाम ख्वाजा बसंत बाहर खड़े इंतजार करते, कहा किसी को आने मत देना। कहते थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि कोई बात कर रहा है अंदर। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि मैंने तो इमाम को अकेले लिटाया था और ये बात कौन कर रहा है, कोई गया नहीं। मैं तो दरवाजे पर खड़ा हूँ कि इमाम ने कहा था किसी को जाने नहीं देना। दरवाजा खोला, अंदर गए, क्या देखा, सिरहाने एक जवान खड़ा हुआ है, कांधे पर हाथ रखा। कहा कौन हो, आए कहाँ से? दरवाजे पर तो मैं खड़ा था, किसी को मैंने आने नहीं दिया। कहा ख्वाजा अबसल मैं तुम्हारा इमाम हूँ। ये पहली बार था जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से ख्वाजा अबसल कहा तुमने नहीं पहचाना, मुझे आने के लिए दीवार की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक बेशक, मैं दरवाजे का मोहताज नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि बाप का वक्त आखिर और बेटा ना आए? ये हो ही नहीं सकता है। बाप ने बुलाया, बेटा आ गया। लेकिन एक जुमला यहाँ तक आ गए तो ये भी कह दूं कि इमाम ने क्या कहा कि कैसे मुमकिन है कि बाप का वक्त आखिर हो और बेटा मदद के लिए ना आए। लेकिन हाय करबला के सैयद सज्जाद के बेटा मौजूद भी था लेकिन बाप की नुसरत के लिए नहीं आ सका। इसलिए आप देखें कि 11 मुहर्रम को जब अहले हरम को गुजारा गया है तो इसको मुन्ना भाई गौर करें। 11 मुहर्रम को देखिए सारे जनाजों पर गिरने वाले, किसी पर जनाब लैला ने गिरा, किसी, लेकिन तन्हा इमाम हुसैन सलाम का एक जनाजा था जिस पे गिरने वाले 3 थे। जनाजा एक था मामू करबला में और 11 मुहर्रम को गिरने वाले 3 थे। हुसैन का एक जनाजा, जनाब ज़ैनब ने भी अपने आप को गिराया, सैयद सज्जाद ने भी अपने आप को गिराया, जनाब सकीना ने भी अपने आप को गिराया। जनाजा एक था, गिरने वाले 3 थे। 4 दरवाजे इस पूरे आपके रोजे में, 4 मेन दरवाजे। एक इधर शेख मूसी, इधर शेख तबरसी, उधर नवाब सफी, एक उधर बाबू रजा। तकरीबन 23 सहन है इस रोजे में। सबसे बड़ा सहन पैगंबर आजम है जिसने ग्रीन वो बना हुआ गुम्बद खजरा का सीन बना हुआ। पता नहीं मुझे आप लोग गए कि नहीं गए। उसके बाद जो है खाने का सिलसिला तो आपको पता ही है कि एक टाइम का खाना इमाम की तरफ से होता था। अब चूंकि बहरहाल ज़्यादा लोग हो गए हैं और खाने की तादाद कम हो गई है तो ये सिस्टम है। इंशाल्लाह इसके अलावा 2 हिस्ट्री में बयान नहीं किया, वहाँ पहुँच कर चुके ज़रूरी है, वहाँ जब पहुँचेंगे बयान करेंगे।
آپ کی خدمت میں عرض کرو دیبل خزائی امام کے شاعر تھے. دیبل خزائی وہ ہیں جن کو امام نے اپنا پیرہن اتار کے دیا تھا اور لوگوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لوگ چنتے تھے. وہ اب جس شہر میں رہتے تھے معروف تھا کہ جس کی آنکھ نہیں ہوتی تھی وہ جاتا تھا کہتا تھا 2 منٹ کے لیے دے دو میں آنکھوں سے لگا لوں اور اس کو روشنی مل جاتی تھی. یہ مشہور معروف تھا. جو مریض ہوتا تھا آتا تھا دیبل سے کہتا تھا 1 منٹ کے لیے دے دو اپنے بدن میں وہ لباس امام کا مس کر لو. ایک چیز اور آپ نے دیکھا ہوگا نیچے دیکھا ہوگا سکہ بکتا ہے. دیکھا تھا کہ نہیں وہ لے کے آ رہے تھے سکہ بکتا ہے. تنہا اس کی ہسٹری آپ کو بتا دوں تنہا تمام معصومین علیہ السلام میں جتنے بھی 14 معصومین ہیں نا یعنی جتنے بھی معصومین ہیں ان سارے 14 معصومین میں صرف امام رضا ہیں جن کے نام کا سکہ جاری کیا. جب امام ولی عہد بنے سب نے بیعت کر لی تو کہا کہ ایسا ہے کہ اب ان کے نام کا امام رضا کے نام کا سکہ جاری کرو گے اور اس پہ لکھا گیا رضا. یہ مامون نے جاری کروائے تھے. یہ جو امام ضامن باندھتے نا امام ضامن امام رضا کا لقب ہے. وہ امام ضامن نہیں ہے وہ امام رضا کا لقب ہے امام ضامن. چونکہ سکہ بنایا گیا اس پر امام رضا کا نام لکھا تھا. شیعہ حضرات چاہنے والے اس کو تبرک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب سفر پر جاتے تھے تو اس کو ہاتھ میں باندھ لیتے تھے اور اس کو کہتے تھے امام ضامن مدد کر. یعنی امام رضا اس سکے کے ذریعے سے ہماری مدد کریں گے. دلہن دولہا کی شادی ہوتی کہتے ہیں امام ضامن باندھ دو. یہ کیا ہے تاکہ نظر بد سے وہ بچے رہیں کسی کی نظر نہ لگے. یہ ہے امام ضامن کا طریقہ. یہ جو سکہ ہے تو اس زمانے میں امام رضا کے ذریعے سے جو ہے ولی عہد کے جب بنے تب جاری ہوا سکہ پھر ختم ہو گیا. اب یہاں پر وہ سکہ تو نہیں چلتا لیکن یہاں کی نوٹوں پر آج بھی امام کے روزے کا سین ہوتا ہے اور جو سکہ ہوتا ہے وہ سکہ چلتا تو نہیں لیکن وہ سکہ بناتے ہیں اور لوگ رکھتے ہیں اور وہ امام ضامن کے طور پر آج بھی ہندوستان لے جاتے ہیں اور جب بھی کسی کا گھر سے کوئی جاتا ہے تو اس کے بازو پر ڈالتے یا شادی ہوتی. یہ ہے امام ضامن کی ہسٹری. تو وہ سکہ مل جائے 2 یوٹو کے اب 10 20 50 اتنے بازار میں بھی ملتا ہے. حرم سے جو ہے بن کے جاتا ہے بازار میں بھی بکتا ہے. یہاں نیچے بھی شاید آیا ہوگا بیچنے کے لیے اور وہاں مجلس میں روز ڈیلی حرم کے اندر ایک جگہ ابھی لے چلوں گا دکھاؤں گا. ڈیلی وہاں نماز مغربین کے بعد مجلس ہوتی ہے. مجلس میں تبرکات بھی ملتے ہیں وہ سکہ بھی ملتا ہے انعام بھی ملتے ہیں.